नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वासु टिप्स एंड टिप्स में। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग अनजाने में गलत घर में रह रहे हैं? हाँ जी दोस्तों, ऐसा वास्तु टिप्स वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बताया जाता है, माना जाता है कि जिनको नहीं नॉलेज है कि वास्तु के अनुसार उन्हें घर की दिशा और लोकेशन चेक करके वास्तु के अनुसार घर लेना चाहिए, तो वो अगर गलत घर में रह रहे हैं तो उनको वास्तु की वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अगर आप यही सोच रहे हैं कि आप नया घर लेने जा रहे हैं या आप घर में रह रहे हैं और वो वास्तु के अनुसार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपका बड़ा इशू क्रिएट करती हैं और बड़े बड़े बदलाव होने लगते हैं जो कि नेगेटिविटी में होते हैं। और उनको पॉजिटिव वाइब्स में लाने के लिए अगर आप नए घर का लेने का सोच रहे हैं और अगर रह रहे हैं तो उसको कैसे ठीक करा जाएगा वास्तु के अनुसार, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ज़रूर देखिएगा अंत तक ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा कि आप सही दिशा में हैं आपके, या इसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो ये ज़रूर बताइएगा। तो ये जैसे कि आप जैसे आप लोकेशन तो देखते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार अपने घर की दिशा कहाँ कैसे लेनी है वो आप ध्यान नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके घर की सुख शांति पॉजिटिविटी आपके जीवन में जो भी ग्रोथ हो रही होती है, पैसे के रिगार्डिंग, कैरियर के रिगार्डिंग या आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, तो आपको वो रुकावटें पैदा करती है। तो यही एक मेन कारण है आपकी प्रोग्रेस को रोकने का। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं और उसकी ग्रोथ आपकी रुक रही है या पैसा आ रहा है तो आप उसकी रोकथाम प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, उसको जो फिजूल खर्ची में जा रहा है, तो वही है। तो वास्तु के अनुसार आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन बहुत अच्छी है तो वो हम वहाँ पर घर बना लेते हैं, ले लेते हैं प्लॉट मकान जो भी है, फिर बाद में हमें इशू क्रिएट होता है और वो प्रॉब्लम्स हमको जीवन भर झेलनी पड़ती हैं। तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए आपने सिंपल सिर्फ यही करना है कि लोकेशन के साथ साथ वास्तु भी चेक कीजिए कि आपका बेडरूम, मेन गेट, किचन वगैरह आपने कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। दिशा के अनुसार अगर आप क्रिएट करते हैं हर चीज़ को, जो बीच का स्थान है, ब्रह्म स्थान जो आप बना रहे हो, वहाँ पे भारी सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारी सामान होने से क्या है कि आपकी जो रुकावटें हैं आने लगेंगी और जो चीज़ें आपकी आ रही हैं, जो प्रोग्रेसिव में हो रही होना चाहती हैं, वो रुक जाएंगी। तो इतना ध्यान रखिए, घर के बीच स्थान ब्रह्म स्थान होता है, वहाँ पे भारी सामान या बेकार पड़ा हुआ सामान है आप उसको ना रखिए। फालतू के सामान को, टूटे फूटे सामान को तो घर से बिल्कुल ही अलग कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो टूटा फूटा सामान होता है हम उसको रख लेते हैं। क्रॉकरी होती है टूटी फूटी, वो भी रखी रहती है, तो वो चीज़ों को बिल्कुल भी ना रखें। नेगेटिविटी आती है इससे, आपके घर में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उन चीज़ों को आप दूर कर लीजिए। ठीक है। और दूसरा, जो गंदे आपके कपड़े वगैरह रहते हैं, कटे फटे कपड़े हैं, आप उनको वियर कर रहे हो, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी आपने ऐसा नहीं करना है। और मेन गेट का विशेष ध्यान रखना होता है। मेन गेट आपका साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, उसकी दिशा आपको प्रॉपर वे में आप ज़रूर चेक कीजिए और तो उसको बनवाइए। बाथरूम है तो वो आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक पवित्र जगह होती है, पूजा पाठ की जगह होती है। बेडरूम में, बाथरूम वगैरह में आप अगर पूजा घर बना रखा है आसपास, तो वो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा, क्योंकि पवित्र स्थान होता है। स्टेबिलिटी आपकी नहीं रुकेगी जीवन में, आप परेशान रहेंगे, माइंड बहुत आपका नेगेटिव जो है फेस करेगा चीज़ों को, तो नींद की भी प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बेडरूम अगर आपका जो है आप नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में बना रहे हैं तो वहाँ नहीं बनाना है। साउथ ईस्ट में दिशा में बनाएंगे तो भी आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है, अग्निकोण यानी किचन की दिशा होती है। तो वहाँ पर अगर आप बेडरूम क्रिएट कर रहे हो तो वो आपको जैसे सोने की जगह है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, सो नहीं पाएंगे, नींद प्रॉपर वे में नहीं आएगी, स्ट्रेस होगा, तो गुस्सा आएगा। तो वो चीज़ें आपने ऐसे नहीं करनी है। दिशा का बड़ा ध्यान रखना है जब आप घर बनाने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मस्थान का पूरा ध्यान रखना है। कटे फटे चीज़ें आपने घर में नहीं रखनी, टूटी फूटे सामान नहीं रखने, नेगेटिविटी का चीज़ें आपने घर में क्रिएट नहीं करनी है। और मेन गेट को साफ़ सुथरा, स्वच्छता से रखना है, ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करें, आपको सुख संबंध संपन्नता दें, आपको आपके घर में परिवार आपका हंसता मुस्कुराता रहे, इसके लिए आपने विशेष ध्यान रखना है।
रोशनी की व्यवस्था प्रॉपर वे में करनी है ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में निवास करें, आएँ आपके द्वार पर और आपको आशीर्वाद दें। क्योंकि अगर दिन में भी आपके घर में अंधेरा है तो ये देखने की ये आपको ध्यान करने की बहुत ही ज़रूरत है कि अगर दिन में भी आपको लाइट जलानी पड़ रही है या मौसम अगर चेंज है वो एक अलग चीज़ होगी, लेकिन फिर भी अगर इस तरह का बिल्कुल भी अंधेरा जगह है आपका तो वो ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो। दूसरा, आपको जो है जैसे आपके किचन आपकी अगर जो नॉर्थ वेस्ट में है तो वो ठीक नहीं है। आपको किचन का भी डायरेक्शन बिल्कुल चेंज ठीक तरीके से करना है। साउथ ईस्ट दिशा होती है, जो अग्निकोण दिशा होती है वो रखिए। आग और पानी जो है पास पास ना रखिए, जैसे गैस और चूल्हा आपका और जहाँ पे पानी का है तो वो आपका जो है ठीक रहना चाहिए। और पूजा घर भी आपको बहुत जो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में बनता है, जो ईशान कोण दिशा कहलाती है, इस दिशा में आपने पूजा घर का बनाना है। मुख पूर्व करके ही आपका पूजा पाठ होना चाहिए। और जो है पूजा घर के नीचे या ऊपर बाथरूम ना बनाएं, सीढ़ियाँ भी ना बनाएं। सीढ़ियाँ बनाते हैं तो भी आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है, आपके काम रुक जाते हैं, बीमारी आती है घर में, क्लेश होता है घर में। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। घर में डार्क जो है कलर्स ना रखें, जैसे कि ब्लैक और ग्रे कलर हो गया। मतलब लाइट कलर्स होने चाहिए जो पोलाइटली आपको कामर फील कराएं, पॉजिटिविटी लेकर आएँ। तो वो चीज़ आप बहुत विशेष आप तौर पर आप ध्यान रखें, ठीक है। और आपके जैसे ये आपका प्रॉपर वे में तरीके से जैसे आप मेंटेन करके रखते हैं इन चीज़ों को, जो भी जैसे घर में स्वच्छता तो रहती है, अगर वो रखते हैं आपका वेल मेंटेन सब तरीके से, चाहे छोटा घर हो लेकिन आपका मेंटेन तरीके से रहता है तो खुद ही आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके माइंड में। आप रिलैक्स फील करोगे। आपकी दिन भर की टेंशन जो होती है वो बहुत, जब घर की साफ़ सफाई रहेगी तो आपको बहुत रिलैक्स फील कराती है और मन में शांति आती है। जो काम आप करने जा रहे हो प्रॉपर वे में करते हो, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। और इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, मन को शांत रखें। और अगर इस तरह का अपने घर बन चुका है और उनको आप चेंज करना हो सकता है तो कर दीजिए। अगर नहीं होता है तो इसके जो है इस तरह के मैंने बताया है, आप इस तरह से इसको फॉलो अप करते हैं तो भी आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। क्योंकि अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ हो चुकी है, तो आप इसके भी सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से आप उसको प्रॉपर वे में तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसा अवश्य कीजिए। और सुबह शाम दिया बाती ज़रूर करना है ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, माइंड शांत रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, सारे मेंबर्स फैमिली मेंबर्स आपके साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें। तो ऐसा अवश्य आपने करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।